नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी समाज के अपमान पर राहुल गांधी की जो सजा बुली थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कहा जा रहा है राहुल गांधी को इस पर राहत मिल गई है। पूरे कांग्रेस में खुशी का माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। कांग्रेसी नेता इसको ऐसे ट्वीट कर रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा किला फतेह करने के बाद राहुल गांधी उनके बीच वापस आ रहे हैं। मामला क्या है आप सब जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने चुनावी सभा में 2019 में एक भाषण के दौरान यह कह दिया कि क्या मामला है कि पूरे जो चोर हैं देश के उनका सरनेम मोदी होता है। इस पर मोदी समाज का अपमान तो तय ही है, क्योंकि इस देश के अंदर मोदी सरनेम के जहां देश के प्रधानमंत्री हैं वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई अपना व्यापार करते हैं, कोई मजदूरी मेहनत करके भी अपना गुजारा चला रहा है। ऐसे में कोई व्यक्ति ये कैसे कह सकता है कि सारे जो चोर हैं उनके सरनेम मोदी होते हैं। ये तो सीधे सीधे आप एक कम्युनिटी को, एक समाज को, सभी समाज को चोर से तुलना कर रहे हो, उनको चोर बोल रहे हो। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने इसको लेकर सूरत कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी और अवमानना का केस दर्ज करा दिया। मामला चला कोर्ट में और कोर्ट ने 2 साल की सजा बोल दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है भाई, निचली अदालतों के फैसले को बदला जा सकता है। दुनिया भर के मामले में किसी को भी सजा को माफ़ किया जा सकता है या निचली अदालत के फैसले को बदला भी जा सकता है। और इसलिए हमारे यहाँ 3 टियर व्यवस्था भी है कि आपको निचली अदालत से अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो ऊपर जाइए हाई कोर्ट में और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, वहीं अभी जो ट्रायल कोर्ट है उसको बोल दिया है कि जो आपका केस है, यानी अभी मोदी सरनेम के अपमान को लेकर जो आपका केस चल रहा है कोर्ट में, वो एज इट इज चलता रहेगा। उस पर सुनवाई होगी और जिस दिन वो सुनवाई होकर फाइनल होगा कि आप दोषी हैं या नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपकी जो ये 2 साल की सजा जो बुली थी, जिसके कारण आपकी जो सदस्यता रद्द हो गई थी लोकसभा की, वो बहाल करने के लिए सजा पर रोक लगा दी। तो अब देखते हैं कि लोकसभा की सदस्यता उनकी वापस आती है कि नहीं। कानून के जानकारों का कहना है कि वो अब सदस्यता भी इनकी वापस आ जाएगी। और ये भी अंदाजा जताया जा रहा है कि सोमवार को राहुल गांधी फिर से लोकसभा के अंदर दिखाई देंगे। इसको लेकर अलग अलग मामलों में ट्वीट हो रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी इसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी कह रहे हैं कि साहब जो है आज लोकतंत्र की जीत हुई है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बड़े खुश हैं और संतुष्ट हैं। और इसी तरह से आपको बताएं जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो एक शायराना अंदाज में ट्वीट करते हैं। वो लिखते हैं, फिर चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में होंगे राहुल गांधी। यानी अभी तक जो हल्ला गुल्ला मच रहा था, केवल नारे हो रहे थे, मोदी जी जवाब दो, मणिपुर मणिपुर मणिपुर। अब राहुल गांधी के आने से क्या ये नारे बंद होकर क्वेश्चन आंसर पे हो जाएगा? तो सवाल है कि राहुल गांधी का लगभग ये जो सत्र है अभी मानसून का, पूरा सत्र तो निकल ही गया है। हाँ, राहुल गांधी का भाषण भी एक जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और देश के लिए भी, वो लोग समझते हैं कि हमारे लिए ये स्टार कैंपेनर है, क्योंकि हर भाषण में कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल के जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर आई कि राहुल गांधी की अब लोकसभा की सदस्यता वापस आएगी, उनकी सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो जो INDA नाम का गठबंधन है, इनके कई नेता समेत प्रियंका गांधी वाड्रा के भी सपनों पर पानी फिर गया। और इसलिए जो प्रधानमंत्री की रेस में थे, जिनको ये लग रहा था कि राहुल गांधी तो अब चुनाव लड़ नहीं सकते, इनको तो 2 साल की सजा बुल गई है, और 2 साल की सजा का मतलब है कि अगले 6 साल तक ये कोई चुनाव लड़ नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री चेहरा कांग्रेस का कोई है ही नहीं, क्योंकि दूसरा उनकी जगह कोई कैसे ले सकता है। लेकिन यहां भी आपको बता दूं, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो ग्रुप है कांग्रेस के अंदर भी, क्योंकि गुटबाजी है और उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का अपना ग्रुप है, वो ग्रुप प्रियंका गांधी वाड्रा को लॉन्च करने के लिए ऐसे कई प्रवक्ता भी हैं
जो बार बार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी के बजाय तो प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री चेहरा बनाना चाहिए, उसके अंदर गुण हैं। आपको याद होगा प्रमोद कृष्णम जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो बार बार टीवी डिबेट्स में इस बात को उठाते रहे, प्रियंका गांधी वाड्रा को स्थापित करने के लिए बोलते रहे। तो प्रियंका गांधी वाड्रा समेत INDIA गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, ये अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, शरद पवार जैसे नेताओं के सपनों पर अब पानी फिर गया और अब सवाल फिर वहीं का वहीं आ गया कि ये जो गठबंधन बनाया है कांग्रेस ने, जो UPA गठबंधन का नाम बदला है, इस नाम बदलने में अब सवाल यह है दूल्हा कौन होगा। अभी तक बिना दूल्हे की बारात भारतीय जनता पार्टी ये शब्द कह करके इस गठबंधन को घेर रही थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु की मीटिंग में ये कह दिया था कि देखिए कांग्रेस का तो प्रधानमंत्री बनने का कोई सपना नहीं है, हमारा मेन मकसद है ये जो वर्तमान सरकार है इसको कैसे उखाड़ फेंके। क्यों कह रहे थे? क्योंकि उस समय तक तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल ही नहीं थी। अब जैसे ही ये फैसला आया फिर से वो सवाल खड़ा हो गया, कांग्रेसी फिर से ये बात करने लगे हैं कि भाई 2024 का चुनाव अब तो राहुल गांधी के देखरेख में लड़ा जाएगा, अब तो यही चेहरा होगा। और आपको याद होगा कि जो बेंगलुरु की मीटिंग हुई थी, ये जो इंडी गठबंधन है, INDIA गठबंधन जो है, ये कांग्रेस के गठबंधन का, उस समय स्टेज पर जो फोटो लगी हुई थी उसमें तो राहुल गांधी का फोटो लगाया ही था। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे, एक तरफ राहुल गांधी, बीच में सोनिया गांधी। तो ऐसा तो नहीं है कि सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाएंगे। राहुल गांधी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी चल रही है और राहुल गांधी के पीछे PR कंपनी काम कर रही है। जो 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने निकाली थी भारत जोड़ो की, अभी उसका पार्ट 2 भी चलना है। तो पार्ट 2 में UP से शुरू करके और उसको लेके जा रहे हैं ये फिर से एक बार 3-4 हजार किलोमीटर की यात्रा। वो किस लिए निकली थी? क्योंकि राहुल गांधी को PM चेहरा बनाया जा सके। ठंड में T-शर्ट में घुमाया गया राहुल गांधी को, किस लिए? क्योंकि ये दिखाया जा सके कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैन है। कहीं वो जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, कहीं वो खेत में जो है पौधा रोप रहे हैं, कहीं वो मैकेनिक के साथ मोटरसाइकिल ठीक करते दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी वो जो है अचानक से सब्जी मंडी में पहुंच जा रहे हैं, सब्जी वालों के बीच सब्जी बेच रहे हैं, कहीं वो दिखाया जा रहा है कि साहब ये तो ट्रक में बैठ के जा रहे हैं। यानी अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है और वो पार्टी है जो केवल और केवल कांग्रेस की वोट को ट्रांसफर कर रही है। जो आदमी, जो यहाँ पर हमारे भारत में जो ऐसे दल हैं, ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते, और ऐसे भी लोग हैं जो कांग्रेस के साथ भी नहीं जा रहे क्योंकि कांग्रेस का कोई भविष्य दिख नहीं रहा, राहुल गांधी के अंदर कोई पोटेंशियल दिखाई नहीं दे रही, जिनको उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक विपक्ष का एक चेहरा है और इन्हों की सरकार भी है और अभी नई पार्टी है तो लोग इनके रहस्य जानते नहीं है और इसलिए इनके झांसे में आ भी जाते हैं कि हम आएंगे तो हम वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, हम आ जाएंगे तो वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना देंगे, हम आ जाएंगे तो फ्री बिजली फ्री पानी कर देंगे। वो बात अलग है कि दिल्ली में और पंजाब में इनका मॉडल फेल हो गया। तो लेकिन अभी भी कुछ लोगों को तो लगता ही है। तो वो लोग, ऐसे लोग जो ना भाजपा में जाना चाहते हैं ना कांग्रेस के साथ, उनको एक ऑप्शन दिखाई दिया अरविंद केजरीवाल। तो कांग्रेस की वोट जो कांग्रेस को डालते थे उनको लगता है बहुत जगह कि भाई कांग्रेस तो कहीं है नहीं बीजेपी को हराने लायक, क्योंकि इस देश में एक वोटर ऐसा भी है जो वोट डालने के टाइम ये देखता है कि भारतीय जनता पार्टी को कौन हराने की क्षमता रखता है। तो वो जो वर्ग है, जब वो ये आकलन करने बैठता है कि बीजेपी को हराने वाली ताकत कौन, तो उनको लग रहा है कि राहुल गांधी में तो ये दम है नहीं कि वो मोदी का मुकाबला कर सके, तो वो ऑप्शन ढूंढ रहा है और ऑप्शन ढूंढने में उनको अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहा है। दिल्ली में आ गए, पंजाब में आ गए तो अरविंद केजरीवाल है जो मोदी को टक्कर देता है और इसलिए आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल हमेशा मोदी को टारगेट करते हैं। तो ये इनकी योजना है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल का फॉर्मूला फ्री बिजली फ्री पानी फ्री बस यात्रा ये कांग्रेस ने अडॉप्ट किया और कर्नाटक में इसको इंप्लीमेंट कर दिया, हिमाचल में इंप्लीमेंट कर दिया, दोनों जगह सरकार आ गई। तो अभी इसी को राजस्थान में अप्लाई कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की ढीली शर्ट पहनना, हवाई चप्पल में चलना, यानी आम आदमी की तरह दिखना, ये जो आइडिया है इसको राहुल गांधी भी कॉपी कर रहे हैं। तो वो T-शर्ट पहनते हैं
वो आपको स्पोर्ट्स शूज पहनते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए मोटर मैकेनिक कभी वो खेत में खड़े दिखाई दे रहे हैं, कभी वो ट्रक पे चल रहे हैं। योजना वही है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी से सबसे ज्यादा जो झटका है वो तो कांग्रेस को कौन दे रहा है? अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल को झटका कौन दे रहा है? कांग्रेस। ये दोनों ही एक मंच पर नहीं आएंगे क्योंकि अरविंद केजरीवाल को भी प्रधानमंत्री बनना है, तो राहुल गांधी के लिए तो पूरी कांग्रेस जोर लगा ही रही है। इसी बीच नीतीश कुमार हैं जिनको इस फैसले से झटका लगा। नीतीश बाबू को आप देखिए कि जैसे ही ये फैसला आया है, अब उनके तो सपने इसलिए खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने तो सोचा यही था कि पटना में उन्होंने मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग बुलाने के पीछे का मकसद यही था कि सब लोग यहां आए तो वो लालू जी वहां रहें और लालू जी देखें। तो भैया पूरे पटना में और बिहार के अंदर जगह जगह ये पोस्टर लगे थे कि प्रधानमंत्री कौन हो, तो भाई वो जो है नीतीश बाबू जैसा हो। और योजना भी यही थी इनकी कि तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप देंगे, सीएम बना देंगे, खुद पीएम के लिए निकल जाएंगे देश की यात्रा पर। और चले भी, विपक्षी पार्टियों से मिलना, सबको जुटाना, काहे के लिए? इसीलिए तो उनके सपने भी धरे रह गए कि भैया ये तो राहुल फिर से आ गया। इसी तरह ममता बनर्जी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता हमेशा बोलते आए हैं कि मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो तो टीएमसी है। देखिए, हमने मोदी का रथ यात्रा पश्चिम बंगाल में रोक दी, तो ममता बनर्जी भी इसी फॉर्मूले पे चल रही थी कि सीएम बना देंगे अभिषेक बनर्जी को, भतीजे को, खुद पीएम बनने के लिए निकल पड़ेंगी। उनका भी सपना चकनाचूर हो गया है इस फैसले से। इसी तरह महाराष्ट्र के शरद पवार, उनको लगता था कि भतीजा पार्टी छोड़ गया तो छोड़ गया, भाई उनकी बेटी सुप्रिया सुले है, अब उसको स्थापित करना है। खुद भी अभी पूरा सीनियर भी हैं और अपने आप को क्या क्या उन्होंने कहलवाया, राजनीति के चाणक्य हैं, ये है वो है। वो किस लिए? उनको लगता है कि ये सारे लोग मेरे से तो जूनियर हैं। कांग्रेस ने मना कर ही दिया था कि हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। नीतीश बाबू ने भी कहा था मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हां, अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस बारे में कोई अभी तक बयान नहीं आया कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं प्रधानमंत्री के चेहरा बनना नहीं चाहता हूं या मैं इस रेस में नहीं हूं। लेकिन शरद पवार के अंदर तो है ही है कि कोई भी हो, हम तो सबसे सीनियर है। और इसीलिए आप देखिए शरद पवार ने कभी कभी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, कभी उसको टाइम, अब जैसा राहुल गांधी ने पोस्टपोन करवाई पटना वाली, ऐसे ही उन्होंने महाराष्ट्र में भी करा दी है कि साहब मैं अभी बिजी हूँ, जरा इस तारीख में नहीं उस तारीख में आइए। ये है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश। लेकिन राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है इस फैसले के बाद, इन सभी नेताओं का सपना चकनाचूर हो गया। और अब ये जो गठबंधन है कांग्रेस जिसको लेकर चल रही थी, कम से कम अब आप इसमें से देखेंगे शरद पवार और अरविंद केजरीवाल, ये दो लोग तो आपको अभी जस्ट थोड़े ही दिन में, कुछ ही घंटों के बाद आपको इसका असर दिखाई देगा। क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सदन के अंदर लेके आई है, ये आइडिया भी खाली मल्लिकार्जुन खड़गे का है, इसमें बाकी दलों की सहमति नहीं ली गई। और ये केवल इसलिए लाया गया कि जब अरविंद केजरीवाल का मामला, जो अध्यादेश बिल है, उस पर जो चर्चा हो रही है, अरविंद केजरीवाल अपने को ये दिखाना चाह रहे थे कि देखिए मेरा बिल अगर पास हो गया तो ये सेमीफाइनल है, उसको छोटा दिखाया जा सके, ज्यादा चर्चा अविश्वास प्रस्ताव पे आ सके। जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी ताकतें हैं, असली बात यह है कि इन विपक्षी पार्टी के नेताओं में और पार्टियों में एक होड़ मची है कि वो उनको, मोदी विरोधी को कैसे सिद्ध करें कि मोदी को टक्कर देने वाला बड़ा कौन है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल अध्यादेश के जरिए अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश में थे, अब वो लोकसभा से तो पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो ही जाएगा, ऐसे आंकड़े हैं। तो अब केजरीवाल के बाद कांग्रेस की बारी आ रही है, तो अविश्वास प्रस्ताव भी गिरेगा, पास नहीं होना। दोनों सदन में बहुमत है, लेकिन कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने के बाद वो सदन में जो बोलेंगे, इनको टाइम ज्यादा मिलेगा क्योंकि पार्टी के सांसद ज्यादा है। तो ये केवल मोदी पर प्रहार करेंगे संसद के माध्यम से, इनकी योजना पहले से थी। अरविंद केजरीवाल कहीं बहुत छोटे और बौने दिखाई देंगे, तो कांग्रेस राहुल गांधी के मुंह से मोदी विरोधी जो बयानबाजी कराना चाहती थी, अब उनको वो ताकत सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिल गई। राहुल गांधी संसद में जो बोलेंगे, वो तो पहले से पता है
कि वो सरकार की बुराई करेंगे, लोकतंत्र की हत्या हो गई, यहाँ जुडिशरी की हत्या हो गई, न्यायपालिका कुछ बची नहीं है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की हत्या जब हो जाती है, जब कांग्रेस के हिसाब से कोई फैसला नहीं आता है, और लोकतंत्र फिर जिंदा भी हो जाता है और ये उसमें सहमति भी जता देते हैं जब इनके हक में फैसला आ जाता है। बहरहाल फिलहाल तो लोकतंत्र जिंदा दिखाई दे रहा है और अब राहुल गांधी का वो भाषण सुनने को तैयार रही है, और जो किसी चुटकुलों से कम नहीं होता। और अब जब लास्ट में मोदी जी बोलेंगे तो इन सब की पोल खुलना बाकी है। वो पोल भी खुलेगी और इनके षड्यंत्रों का खुलासा भी होगा। सेमीफाइनल ये षड्यंत्र का खुलासा और गठबंधन की पोल खोलने का वो अमित शाह जी ने सदन में कर ही दिया। तो कुल मिलाकर के आपस का फूट फुटअव्वल राहुल गांधी की वापसी के बाद विपक्षी नेताओं में दिखाई दे रहा है। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का जो गुट है उसके अंदर भी निराशा दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लगता था कि वायनाड से ये जो है प्रियंका जी को लड़ाकर सांसद बना दें, उसके बाद 2024 में पीएम फेज बना दें। लेकिन अब उस गुट का सपना भी चकनाचूर इन सारे दलों के साथ साथ हो गया है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।